गुड इवनिंग। नमस्कार। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं कर रहा हूँ कुछ अभिभावकों के लिए जो अक्सर कर विद्यालय में आके ये बोलते हैं कि मैंने अपने बच्चे को आपके सुपुर्द किया है और ये मेरे सपने हैं। अच्छा लगता है जब सुनता हूँ कि अभिभावक या माता पिता स्टूडेंट्स के इतना विश्वास स्कूल या विद्यालय पे करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अपने प्रोफेशन पे भी गर्व होता है कि शायद मैं एक अच्छे प्रोफेशन में हूँ और बड़ी खुशी होती है। लेकिन साथ साथ मैं अभिभावक गणों से जब बातचीत करता हूँ तो उनका कहना होता है मैं अपने बच्चे को ये सुविधाएं दे रहा हूँ, बहुत अच्छे स्कूल में आपके यहाँ डाला है, इसके अलावा मैं कोचिंग सेंटर भेजता हूँ और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता हूँ। घर में भी बहुत सारी जो भी उसकी डिमांड होती है उसको पूरा करता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद आपके विद्यालय पे आपसे या जो भी शिक्षक गण हैं उस पर करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि शिक्षक और गार्जियन के बीच में एक बड़ी बॉन्डिंग और वो बॉन्डिंग क्रिएट होती है स्टूडेंट के द्वारा। देयर इज ए मीडियम इज ओनली ए स्टूडेंट और स्टूडेंट के लिए ही विद्यालय बना होता है और विद्यालय जो है उस चीज़ को पूरी तरह से समझता है कि हाँ हमारी जिम्मेदारी क्या है और शिक्षक गण को उस तरीके से ट्रेन करता है कि देखिए आप एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप 100% देंगे और आपकी कोशिश रहेगी कि आपके छात्र कल इस देश में अच्छा करके अच्छा नाम कमाएं, वो अपने माता पिता या परिवारजनों का या देश के लिए अच्छा काम करें। बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार कई पेरेंट्स से अभिभावक गणों से मिलता हूँ तो वो ही कहने लगते हैं कि सब कुछ मैं स्कूल से ही चाहता हूँ। विश्वास तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए और उस पर विद्यालय की जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो भी काम करते हैं वो सभी मजबूत भी होने चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि पेरेंट्स या गार्जियंस के जो भी सपने हैं उन पे वो खरा उतरें। चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, सुरक्षा हो, संस्कार हो, ये 3 मूलभूत चीज़ें होती हैं जिन पे कि हर विद्यालय हमारे अंदाज से कार्य करता है। लेकिन साथ साथ ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पेरेंट्स ये तो बोल देता है कि हम आप पे पूरा भरोसा रखेंगे और आपके विद्यालय के द्वारा ही सब कुछ हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बदलते हुए या वैसे भी सांसारिक जीवन में ये देखना पड़ेगा कि बच्चा या छात्र या आपका वार्ड स्कूल के अलावा किन किन लोगों के साथ रहता है, खेलता है या बात करता है। क्योंकि एक उम्र के बाद 12-13 साल की उम्र के बाद बच्चे के जो चेंजेज आते हैं वो स्वाभाविक तौर से उसको मित्रों की बात ज़्यादा अच्छी लगने लगती है या जो दूसरा कोई बोलता है उसकी बात ज़्यादा अच्छी लगने लगती है वो। लेकिन हमें ये देखना है कि बच्चा स्कूल में तो 6 घंटे है, 8 घंटे है मैक्सिमम। इसके बाद जो बच्चा आपके पास है, व्हेन द चाइल्ड इज एट होम विद यू, आर यू प्लानिंग टू सेक्रीफाइस योर कंफर्ट? क्योंकि जब हम
एक नए इन्वायरमेंट को पैदा करना चाहते हैं तो सर्टेनली हम अपने कंफर्ट से आगे बढ़ के सोचते हैं कि आखिर घर में माहौल कैसा होना चाहिए। और घर के माहौल के साथ साथ ये भी गणना की जाती है कि साइड में जहाँ पे बच्चा समय बिताता है, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, वहाँ का माहौल क्या है। एक टोटल इन्वायरमेंट जो है इम्पैक्ट करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज नॉट डेवलप्ड ओनली थ्रू योर बुक्स और थ्रू सम एक्टिविटीज इन द स्कूल or through sports being played in the school. Yes, this will certainly play a key role in developing the personality of child if the home, the neighbor's environment, and the child where he is spending more time with friends or family members until everyone come close to understand that if we have to prepare our child, our student, our ward to that certain level, we need to change ourselves. हम अपने को तो बदलने को तैयार ही नहीं होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। पेरेंट्स बोल देते हैं मेरा बच्चे को मैं 4 बजे उठा देता हूँ, और देखा गया है कि 4 बजे बच्चे को तो उठा दिया है, लेकिन आप स्वयं उठाने के बाद सो गए और एक लंबी नींद के बाद 7 बजे उठ रहे हैं। तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया, आपने उठा तो दिया। तो हमें जो एक प्रॉपर फॉलोअप चाहिए होता है वो कहीं मिस हो जाता है। मेरा ये मानना है कि हर बच्चे के अंदर प्रतिभा भी है। ये ज़रूरी नहीं कि उसकी शिक्षा या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है तो दूसरे चीज़ों में अच्छा नहीं है। हर बच्चे की अलग अलग प्रतिभा है और उसका हमें सम्मान करके उसके साथ जो भी तरीका हो, जैसे भी उसकी प्रतिभा को निखारने में पूरा का पूरा हाथ देना चाहिए। चाहे वो विद्यालय का अध्यापक हो, उसकी मदद करें जिस तरीके से बच्चे की। लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चा घर में है तो वो किस तरह के इन्वायरमेंट में, किस तरह की सोच में, किस तरह के वातावरण में जुड़ता है। उसके लिए अगर हमारे सपने बड़े हैं तो हमें अपने इन्वायरमेंट को भी उस तरीके से बदलना पड़ेगा। और जब ये सारी कड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं रह जाती है जहाँ पे ये हो सके कि नथिंग हैज हैपेंड एंड द ड्रीम डिड नॉट कम ट्रू। अक्सर ये भी देखा गया कि एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में हम प्लान कर लेते हैं, जबकि आज के समय इतनी सारी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी, दे शुड बी प्रिपेयर्ड विद द माइंड टू हैव एटलीस्ट 2 to 3 अपॉर्चुनिटी और गोल्स। If one goal goes away doesn't mean that he lost everything. There is another goal available because the world is full of opportunity. Therefore, my saying is only this कि बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की प्रॉपर शिक्षा के लिए या बच्चे के सपने पूरा करने के लिए हम विद्यालय और घर में जो अभिभावक हैं या बाकी जो इन्वायरमेंट है इसका पूरा का पूरा सहयोग होना बहुत अनिवार्य है। हमें अपने सपने बच्चे पे न थोपें, क्योंकि अपने सपने ये ज़रूरी, कभी कभी देखा गया पेरेंट्स बोल देते हैं आई वांट टू बिकम IAS अफसर, आई कुडंट बिकम सो आई एम पुटिंग एवरीथिंग टू माई सन और डॉटर। आई थिंक दैट इज लिटिल रॉन्ग। लेट देम ग्रो, दे हैव बेटर पोटेंशियल, दे शुड बी सपोर्टेड and we can, if we can support, if we can provide them proper environment, there is nothing which can stop before their success. So thank you.